वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की एक ट्रेडिशनल रेसिपी। तो बनाने वाले हैं मज़ेदार किस्म का सरसों का साग। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो एक बहार आ जाती है सब्जियों की और उसमें आता है सरसों का साग, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। और आज हम बनाने वाले हैं झटपट, क्योंकि हम इस्तेमाल करेंगे प्रेशर कुकर, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसको सारा दिन पकाएं तो उसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा मज़ेदार निकलता है। लेकिन हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे और झटपट रेडी करेंगे। बहुत सिंपल और ईजी इंग्रेडिएंट्स के अंदर डालेंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सरसों का साग बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इससे मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, इसको बारीक कट कर लिया है। 8 से 10 लहसुन की जवे लिए थे, उनको मोटा मोटा क्रश कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्ची ली थी, उनको भी क्रश कर लिया है। 2 टेबलस्पून जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा स्पाइसेस इसके अंदर बहुत थोड़े से जाएंगे, जिसमें देखिए मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून और सूखी वाली लाल मिर्ची ली है 6 से 7 अदद। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मिर्चों से। हरी मिर्ची भी जाएंगी इसके अंदर, तकरीबन 10 से 12 लिए हैं। और अदरक के देखिए मैंने 4 टुकड़े लिए 1.5 इंच के, तो ये भी इसके अंदर जाने वाले हैं। देसी घी यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत, गेहूं का आटा यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत। अब हम बात कर लेते हैं सरसों के साग की। सरसों का साग आप देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत और हरा भरा दिख रहा है। मैंने ये लिया था वज़न के हिसाब से तकरीबन 1.5 किलो। लेकिन जब मैंने इसके पत्ते निकाले, अलग किए और इसकी जो डंठल होते हैं, मोटे वाली डंडियाँ जो होती हैं, उनको जब अलग किया तो वज़न तकरीबन 1 किलो रह गया है। इसका तरीका मैं बताऊँगी कि इसको हमने किस तरीके से अलग किया था। ये देखिए ये डंठल होते हैं, जो बारीक वाले होते हैं ये हमने डालनी है, लेकिन जो मोटे होते हैं उनको मैंने निकाल दिया है क्योंकि उसके अंदर कड़वाहट होती है। तो ये वज़न के हिसाब से बने हैं 1 किलो। इसके अलावा इसके अंदर पालक जाएगा जो कि इसको बैलेंस करेगा। इसके अंदर मैंने लिया है पालक तकरीबन ½ kg। इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और कट कर लिया है। अच्छा एक बात और बता दूं, साग को बहुत अच्छे से वॉश करना होता है। इसमें बहुत मिट्टी होती है, तकरीबन 6 से 7 दफ़ा मैंने इसको वॉश किया है। अगर मिट्टी रह जाएगी तो पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, किरकल आ जाएगी। तो इसको बहुत अच्छे से वॉश करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। मैंने आपको आसानी के लिए, आपको दिखाने के लिए पहले मैंने चूल्हे पे नहीं रखा है ताकि मैं आप लोग इजीली देख सकें। मैं क्या करूँगी, इसमें सारा साग जितना भी मैंने रखा था ये डाल दूँगी। ठीक है, ये बुझ के बिल्कुल नीचे बैठ जाता है, तो ये फिक्र मत कीजिएगा कि ये ऊपर तक आ गया है। जैसे ही मैं इसको चूल्हे पर रखूँगी तो ये सब नीचे बैठ जाएगा। ये डंठल देखिए मैंने इस तरह के जो कच्चे वाले हैं वो यूज़ करें, मोटे नहीं डालने वरना उससे कड़वाहट आ जाएगी। तो मैं सारा साग इसके अंदर डाल दूँगी। साग मैंने सारा डाल दिया था। अब मैं इसमें डालूँगी पालक। पालक चला जाएगा। पालक को भी मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था, इसमें मिट्टी होती है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि साग को भी बहुत अच्छे से वॉश करना है और पालक को भी। अभी जब हम इसको चूल्हे पर रखेंगे ना तो ये सब नीचे बैठ जाएगा। पालक भी मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ हरी मिर्चें, जो मैंने आपको दिखाई थी। ये देखिए इस तरह से हम डाल देंगे हस्बे जायका। तकरीबन मैं 5 से 6 डाल रही हूँ। अदरक के पीसेस जो मैंने आपको दिखाए थे ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और साथ ही इसके अंदर ये वाली मिर्ची भी चली जाएंगी जो सूखी वाली थी। तो बैलेंस करके हमने रखना है मिर्चों को, क्योंकि हम 2 तरह की मिर्चें यूज़ कर रहे हैं, ये ग्रीन वाली भी और रेड वाली भी। तो बस ये मिर्ची भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी। ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि पालक में भी पानी होता है और ये जो साग है इसमें भी पानी होता है। बस 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला है। अब मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी। अब आप देख सकते हैं, देखिए पालक और ये जो हमने साग डाला था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये नीचे की तरफ बैठ जाएगा। देखिए ये नीचे की तरफ बैठ गया है और देखिए इतना पानी छोड़ा है पालक ने भी और साग ने भी, और 1 गिलास हमने डाला था। तो बस मैं क्या करूँगी, इसमें प्रेशर लगा दूँगी तकरीबन 10 मिनट का। 10 मिनट का हम प्रेशर लगाएंगे। जब इसका विसल चल पड़ेगा उसके बाद का टाइम हम नोट करेंगे 10 मिनट का। 10 मिनट हो गए। देखिए मैंने इसको प्रेशर दे दिया था। देखिए इस तरह का कलर आए, थोड़ा सा पानी इसमें रिमेनिंग रह गया, इसीलिए हमने कम डाला था। अब मैं क्या करूँगी, इसको ठंडा करके ग्राइंड करूँगी। अच्छा मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ इसकी गलावट। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये गल गया 10 मिनट में। ये डंठल देखें कैसे सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत अच्छी सी गलावट हो गई है। अब इसको हम ठंडा करेंगे और ग्राइंडर में डाल के इसको बारीक नहीं पीसेंगे, बस दरदरा सा रखेंगे। आप चाहें अगर आपके पास कोई घोटनी है तो उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि वो थोड़ा मेहनत का काम होता है। बस मैं इसको ठंडा करूँगी। साग को मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। साथ ही मैंने एक ब्लेंडर का जग ले लिया है। मैं इसको क्या करूँगी, पीसूँगी। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से पीस सकते हैं, एक लकड़ी के चमचे से, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगती है। बस मैं इसके अंदर इसको डाल के दरदरा पीसूँगी। जितनी गुंजाइश है उतना डाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसको पीस लेंगे दरदरा सा। पानी वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करना। देखिए इसमें ऑलरेडी है, इसी पानी के साथ ये पिस जाएगा।
साग को देखिए मैंने इस तरह से दरदरा सा पीस लिया था। आप चाहें तो इसको अपने हाथ से भी लकड़ी की किसी चमचे से ही पीस सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है और मेहनत का काम है। तो हम थोड़ा इजी वे में जा रहे हैं, तो बस मैंने इसको इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। चूल्हे पे मैंने एक मिट्टी की हांडी रख दी थी। अब हम इसका भगार रेडी करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूंगी देसी घी। देसी घी में ही इसका भगार होता है, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो तकरीबन मैंने हाफ कप के करीब लिया है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। सारा घी मैंने डाल दिया था। अब मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी। प्याज डाल के इसको ब्राउन कर लूँगी। बस प्याज मैंने इसके अंदर डाल दी है और हम इसको क्रिस्पी ब्राउन कर लेंगे। प्याज को देखिए मैंने ब्राउन कर लिया था, इस तरह का गोल्डन कलर कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी जो लहसुन मैंने चॉप करके रखा था, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, ये डाल देंगे इसके अंदर और ये डाल के मैं अच्छे से भूनूंगी। चॉप लहसुन मैंने डाल दिया था। अब साथ ही चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी साथ में हम डाल देंगे ताकि दोनों चीज़ों की अच्छे से भुनाई हो जाए। तो बस ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। लहसुन अदरक अच्छे से भुन रहा है। साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी क्रश वाली, ये देखिए ये जो चिलीज़ थी ग्रीन वाली, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। वैसे तो हमने साबित डाली थी, लेकिन इसको पीस के अगर आप डालेंगे ना क्रश करके, तो उसका बहुत अच्छा जो है टेक्सचर भी आता है और खुशबू भी आती है भगार के वक्त। तो बस ये सब चीज़ें डाल के मैं भून लूँगी अच्छे से। इसको सब चीज़ें डाल के मैंने माशाल्लाह बहुत अच्छे से इसको भून लिया है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, देखिए इस तरह का टेक्सचर आ गया। भगार हमें खूब अच्छा सा करना होता है। देसी घी की ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। अब मैं क्या करूँगी, जो साग और पालक हमने पीस के रखा था वो इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको खूब अच्छे से हम भूनेंगे। बस मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। साग मैंने डाल दिया था। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको खूब अच्छे से भूनना है ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और जो भगार किया है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और ज़बरदस्त सा एक टेस्ट डेवलप हो जाए। फ्लेम मैंने इस वक्त मीडियम रखा हुआ है और मैं साथ साथ चमचा चला रही हूँ। चमचा में साथ साथ चला रही हूँ। अब इसके अंदर जाएगा नमक। नमक हमने बिल्कुल लास्ट में डालना है, तो ये चला जाएगा इसके अंदर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। नमक डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट के अंदर डालूँगी आटा। ये वही आटा है जिसकी हम घर में रोटी बनाते हैं, गेहूं का आटा। आप चाहें तो मकई का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने आटा डाल लिया है। आटा डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी डाल सकते हैं। आटा डालने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर जो लेस है वो पैदा हो जाए, क्योंकि देखिए अभी हमने पानी वाला डाला था इसके अंदर, साग तो पानी छुटा हो रहा था, तो इससे ये होता है कि लेस बनता है। तो बस मैं डाल के पहले इसको मिक्स करूँगी और चेक करूँगी, अगर ज़रूरत होगी तो और आटा डाल लूँगी। आटा मैंने डाल के इसको खूब अच्छे से मिक्स किया है। देखिए इस तरह का टेक्सचर है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक रखना है तो इसके अंदर आटा और जा सकता है। तो मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून और डालूँगी, जो कि बहुत मुनासिब सा रहेगा, ना बहुत ज़्यादा थिक बनेगा और ना ही बहुत थिन। बस 3 टेबल स्पून चला गया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमें इसकी खूब अच्छे से भुनाई करनी है ताकि एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर डेवलप हो जाए। बस भुनाई का काम अच्छे से करना है हमें। आटा डाल के मैंने इसको खूब अच्छे से देखिए मिक्स कर लिया है। साथ साथ चमचा चला रही थी, वरना ये होता है तली में लग जाता है। आप देख सकते हैं, देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लेसदार बना है। आटे की कंसिस्टेंसी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम परफेक्ट रही है। तो देखिए माशाल्लाह बहुत परफेक्ट रेडी हो गया है। बस मैं इसका फ्लेम ऑफ कर लूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार खुशबूदार हमारा साग बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया था। मैंने एक ज़बरदस्त सर्विंग बोल ले लिया है मिट्टी का, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। बस मैं इसको सर्व कर लूँगी। बहुत मज़े का लेसदार बना है। आप इसको नान के साथ खाएं, लेकिन इसका मज़ा जो है वो मकई की रोटी के साथ आता है, उसके साथ खाएं तो मज़ा दुबाला हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है क्योंकि हमने देसी घी में इसका तड़का दिया था। तो बस मैं इसको सर्व कर दूँगी। मज़ेदार खुशबूदार अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साग परफेक्ट सा रेडी हो गया है। आपने देखा कैसे झटपट मैंने रेडी किया है, बहुत मज़ेदार बना है। आप इसको मकई की रोटी के साथ खाएं, बाजरे की रोटी के साथ खाएं, ये बहुत मज़े का बनता है। और जो इसका तड़का दिया है देसी घी का, तो उसका मज़ा ही दुबाला हो गया है, पूरा घर महक रहा है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। विंटर आ चुका है और साग भी आ चुका है, लेकर आइए और ट्राई करें जैसे मैंने आपको सिखाया है। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका साग कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।